हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली को दुनिया का रेप कैपिटल तो कहा ही जाता था, मगर सुना है कि न्यू दिल्ली ने दुनिया के आलूदा तरीन शहर होने का एजाज़ भी पिछले 5 साल से अपने नाम कर रखा है। I live in the world's most polluted city. I wish I could show you where I live, but only if this smog clears. Yup, I'm talking about Delhi. मशहूर ज़माना अमरीकी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में हिंदुस्तान में 17 लाख लोगों की मौत आलूदगी की वजह से हुई। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10 गंदे तरीन शहरों में भी हिंदुस्तान के शहर टॉप पर हैं। दिल्ली बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। दुनिया भर के शहरों की AQI रैंकिंग करने वाली IQ एयर का दावा। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात। स्विट्जरलैंड के एक रिसर्च ग्रुप IQ एयर की रिपोर्ट के मुताबिक अगर दुनिया के 30 आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट बनाई जाए तो इसमें से 22 शहर सिर्फ हिंदुस्तान के होंगे। भारत के फिजाई आलूदगी वाले शहरों में नई दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु और पुणे जैसे शहर शामिल हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में बढ़ती हुई आलूदगी की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से बेहंगम ट्रैफिक और खिज़ां के मौसम में हिंदुस्तानी किसानों का फसलों को आग लगाना शामिल है। There is a toxic brew in much of the air over India, sparked by everything from farmers burning their fields to industrial pollution. याद रहे, हिंदुस्तानी सरकार ने किसानों पर कड़े कवानीन नाफिज कर रखे हैं, जिसकी वजह से किसानों की कोशिश होती है कि वो एक फसल उगाने के बाद जल्दी से अगली फसल की तैयारी कर सकें, जिस मकसद के लिए वो अपने खेत साफ करने के लिए हर साल पुरानी बची कुची फसल को आग लगाते हैं, जो कि आलूदगी का बाइस बनती है। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਚਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 400 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਹਾੜਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਪਰ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜੇ, ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲਾ ਕੇ रहांगे। इंडिया में रियासत पंजाब की हुकूमत के दादोशुमार के मुताबिक रवां बरस 23 सितंबर से 6 नवंबर तक आग लगाने के 42,676 वाक़यात हुए, जो कि सन 2018 और 17 के इस पूरे सीज़न के कुल वाक़यात से भी ज़्यादा हैं। हिंदू मज़हब में मुर्दे जलाने की रस्म भी हिंदुस्तान की फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बन रही है। हिंदुस्तान के हिंदू अपने मुर्दा जलाने के बाद इसकी राख शमशान घाट में बहाते हैं। हिंदुओं के मुर्दे जलाने के बाद इसकी राख दरिया में बहाने की रस्म की वजह से हिंदुस्तान में मौजूद हिंदू मज़हब का मुक़द्दस दरिया गंगा मुकम्मल तौर पर आलूदा और इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक हो चुका है। हिंदू धर्म मानने वालों के लिए इन घाटों से ज़्यादा धार्मिक कोई और जगह नहीं, और जिन सैकड़ों लोगों का यहाँ रोज़ अंतिम संस्कार होता है, उनकी अस्थियाँ भी इसी नदी में, इसी पानी में बहाना आज भी अनिवार्य है। याद रहे कि रोटर्स के मुताबिक साबका अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदारती इलेक्शन मुहिम के दौरान अपने हरीफ और मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ हुए मुबाहिसे के दौरान हिंदुस्तान को सफाई के हवाले से दुनिया का गंदा तरीन मुल्क करार दे चुके हैं। Donald Trump says these countries do not fulfill their responsibilities towards the environment, blaming these nations for not doing enough. He said, and I'm quoting, India, it's filthy. The air is filthy. The Paris Accord, I took us out because we were going to have to spend trillions of dollars and we were treated very unfairly. When they put us in there, they did us a great service. They were going to take away our businesses. I will not sacrifice tens of millions of jobs, thousands and thousands of companies because of the Paris Accord. It was so unfair. जब ट्रंप ने ऐसी बात की तो भारतीय जनता पार्टी BJP के रहनुमा कपिल मिश्रा ने भी तस्लीम किया था कि सदर ट्रंप ने जो भी कहा वो दुरुस्त था। हिंदुस्तान में 2019 में होने वाली हलाकतों के नतीजे में भारत की GDP को 36.8 अरब डॉलर या 1.36% मजमूई नुकसान हुआ। हिंदुस्तान की करीब रियासत उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और इनकी GDP के नुकसानात की शरह ज़्यादा रही। हिंदुस्तान की अपनी हुकूमती दस्तावेज़ात में कहा गया था कि हवा में पाया जाने वाला ख़तरनाक मुज़र सेहत मादा 2.5 PM जो दिल की बीमारियों और सांस की बीमारियों जैसे फेफड़ों के कैंसर का बाइस बनता है, वो नवंबर 2019 के बाद से अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया और ये आलमी इदारे सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की हद से 30 गुना ज़्यादा है। More chances of breathing difficulty, cough, chest tightness. People with underlying asthma will have worsening of symptoms and they will need to take more medication. People with heart failure or heart problem will have worsening of their heart disease.
and there will be an increase in number of people coming to emergency with respiratory failure because of high levels of pollution. हिंदुस्तान की एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम स्वच्छा के बानी विमलन विजाका का कहना था कि दिल्ली की हवा खतरनाक हो गई है। दिल्ली के आसपास मौजूद बीजेपी को फंडिंग करने वाले ऊंची जात के हिंदुओं के कोयले के प्लांट्स फौरी तौर पर बंद करने की जरूरत है। इन प्लांट्स की वजह से न्यू दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आता है। ये मेरी लाइफ है और आपकी होने वाली।